नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की बताई कि दूसरे मनवंतर में पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र होता था। एक आश्रम में मेरी माँ साधु सन्यासी की सेवा के लिए भोजन पकाने के लिए रहती थी। एक बार चातुर्य मास में बहुत सारे संतगण उस आश्रम में आए और मेरी माँ उनकी सेवा करती थी। मैं कभी उन्हें जल ले जाकर के देता, कभी प्रसाद देता, उनके वस्त्र धोता और कभी उनका खाया हुआ कुछ प्रसाद बच जाता तो उसे मैं भी ग्रहण कर लेता। और चातुर्मास में उन साधु संतों के प्रति मेरी ऐसी प्रीति हो गई कि जब चातुर्मास पूरा हुआ वो सभी जब जाने लगे तो मैं भी उनके साथ साथ चल दिया कि हे प्रभु मुझे भी साथ ले चलिए। तो ऋषिवरों ने कहा कि तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारी माँ के प्रति पहले है। यदि तुम्हारी माँ आज्ञा दें तो तुम चल सकते हो। माँ ने आज्ञा नहीं दी। माँ का तो सपना यही होता है कि बेटा बढ़िया पढ़े लिखे और बेटिया बढ़िया नौकरी करे, IIT में जाए, खूब पैसा कमाए, बढ़िया सी सुंदर बहू लाए और घर में नाती खेलें। मैया की तो यही इच्छा है। वे कोई मैया जी ना चाहे कि मैं अपने बेटा है साधु सन्यासी बना दूं या कहीं भेज दूं। महाराज दूसरों की क्या कहें, हमारे पिताजी ने जब हमें गुरुकुल भेजने का निर्णय लिया तो हमारी माँ रोने लग गई। उन्होंने कहा क्या बाबा जी बना दोगे बेटे को, धोती पहनाएंगे, तिलक लगवाएंगे, पता नहीं क्या हो। तो मेरी ही माँ रोने लग गई। पर माँ का लाड़ प्यार अलग है, पर पिता होते हैं भविष्योन्मुखी। माँ को तो वर्तमान का प्रेम दिखता है पर पिता को भविष्य की चिंता होती है। बाद में माँ को कहना पड़ता है अपने पति से कि हाँ आपने जो किया बच्चे के लिए अच्छा किया, बाद में कहना पड़ता है। पर शुरू में तो कोई माँ नहीं भेजना चाहती अपने बालक को। तो ऐसे ही नारद जी को उनकी माँ ने नहीं भेजा। अब नारद जी का तो मन संसार से हट गया, वो तो उनके साथ जाना चाहते हैं। पर उन्होंने नारद जी को द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया कि तुम इस मंत्र का जाप करते रहो, उससे तुम्हें प्रभु की प्राप्ति जरूर होगी। और नारद जी जो हैं उस मंत्र का जाप करने लगे। धीरे धीरे जाप करते करते एक समय ऐसा आया कि उनकी माँ गौशाला में गैया दुहने के गई तो सर्प दंशन के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। नारद जी उस मंत्र को जपते जपते उन ऋषियों की ओर उस दिशा में यात्रा करने लगे और उस मंत्र को जपते जपते चित्त में भगवान का स्वरूप प्रकट हो गया। उस स्वरूप को देख करके नारद जी धन्य हो गए और एक पल में ही वो स्वरूप गायब भी हो गया। नारद जी व्याकुल हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि इस जन्म के लिए तुम्हारा इतना ही प्रताप था कि तुम्हें भगवान के इतने ही दर्शन हो। अब दूसरे मनवंतर में जब आप जन्म लेंगे तो साक्षात ब्रह्मा के पुत्र बनेंगे और आपको नारायण का सबसे समीप प्रियजन माना जाएगा।